पेरिस हमलों के बाद आईएस के सरगना बगदादी के खिलाफ दुनिया एकजुट होती दिख रही है। हमले के माकूल जवाब देते हुए फ्रांस ने आईएस आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमला भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया बगदादी के खिलाफ तो जंग के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया की आंखें हाफिज सईद को लेकर बंद क्यों हैं? पेरिस का 13/11 और यह है मुंबई का 26/11। सात वर्ष के अंतराल पर दो अलग अलग हमले, लेकिन एक जैसी कार्यशैली और एक ही मकसद, आतंक फैलाना। अब जरा 15 साल पुरानी इन तस्वीरों को भी देखिए। 11 सितंबर 2000 अमेरिका पर अल-कायदा का सबसे बड़ा हमला। 9/11 के हमलों को अंजाम देने वाला ओसामा बिन लादेन मारा है, लेकिन 26/11 को मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला हाफिज सईद अभी तक आजाद घूम रहा है। 26/11 मुंबई अटैक की तर्ज पर ही पेरिस में आतंकियों ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमला किया, लोगों को बंधक बनाया और दहशत फैलाई। बस फर्क इतना था कि मुंबई 3 दिन तक बंधक बनी रही थी और पेरिस को 3 घंटे में आतंकियों से मुक्त करा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि पेरिस हमले के बाद बगदादी से जंग को तैयार दुनिया ने हाफिज सईद पर अपनी आंखें क्यों बंद की हुई हैं? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी है दुनिया की। उनके लिए टेररिज्म तभी होती है जब श्वेत मूल के लोग मारे जाते हैं, और अगर हिंदुस्तानी मारे जाते हैं, बेरूट में कोई और अरब मारे जाते हैं, शिया मारे जाते हैं, तो वो तो किसी खाते किसी गिनती में नहीं आते। हमको अब समझना होगा कि हमको अपने बूते पर अपनी ताकत के जोर पे ऐसी चीजों के खिलाफ लड़ना होगा। आपने देखा फ्रांस में जैसे ही ये हमला हुआ, फ्रांसवा हॉलैंड ने कहा कि हम बेरहमी से पलटवार करेंगे। हमारे देश में यहां पे चिल्लकांव होती है कि हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हम तो गजलें सुनेंगे, हम तो जो है साहब वो बुक रिलीज यही कराएंगे। टेररिज्म से लोग मरते हैं तो मरते रहें। वो हाफिज सईद जो मासूमों का खून बहाता है, वो हाफिज सईद जो आतंक की पाठशाला चलाता है, वो हाफिज सईद जिसे पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है। उस हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया कब एक होगी? ब्रिटेन के 3 दिनों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार आतंकवाद से लड़ने का जिक्र किया, लेकिन सवाल है कि दुनिया आतंक के खिलाफ एक कब होगी? The world must speak in one voice and act in unison to combat this challenge of our times. We must adopt a comprehensive convention on international terrorism in the United Nations without delay. आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता, वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। और दुनिया ने मानना पड़ेगा कि हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है, मानवतावादी विचारों पर है। वैसे आतंक के मुद्दे पर मोदी संयुक्त राष्ट्र को भी नसीहत दे चुके हैं, लेकिन यूएन ने अभी तक आतंक की परिभाषा तय नहीं की। हमने यूएन पर भी दबाव डाला। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है।
अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे? टर्की के अंतालिया में G20 देशों की समिट शुरू हो चुकी है। हालांकि G20 में हमेशा अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बात होती है, लेकिन पेरिस हमले ने इस बार G20 का प्रमुख मुद्दा आतंकवाद बना दिया। Millions of people are going to Europe and this issue will be talked and discussed. साधारण तौर पर G20 समिट में आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है, मगर पहली बार ऐसा होगा कि G20 समिट में आर्थिक मुद्दों के अलावा पेरिस का आतंकी हमला, यूरोपीय शरणार्थियों का मुद्दा और आतंक से सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। And European refugee crisis will be discussed. अपने जंग उठाना है, अपने वो वॉर करना है। ऐसा नहीं है कि हम 15 साल से वॉर नहीं लड़ रहे। हम मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेते जो रूल ऑफ लॉ और जो ह्यूमन राइट्स इशू को लेकर वो आगे बढ़ाए, वो शायद पूरा संस्था, पूरा दुनिया, पूरा माहौल बदल सकते हैं। क्या अब दुनिया के लिए वो वक्त नहीं आ गया जब वो आतंक के खिलाफ एक हो जाए? लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों का ISIS के आतंक पर अलग अलग रुख है। अमेरिका ने तो हाफिज पर इनाम घोषित किया है, लेकिन हाफिज के पक्ष में पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सवाल है कि हाफिज के लिए दुनिया एक कब होगी? अमित प्रकाश, जी मीडिया, अंतालिया, टर्की। वो हाफिज सईद जिसके निशाने पर भारत है, जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो मुंबई जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। हम आपको दिखाएंगे हाफिज की आतंक की पाठशाला, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार दुनिया आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी कब देगा और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सीरिया में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर बम बरसाते रूसी विमानों की तरह पाकिस्तान में हाफिज सईद के 200 एकड़ में फैले इस ठिकाने पर कौन बम बरसाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि आतंक का प्रोफेसर हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम आतंक का मदरसा चला रहा है, जहां मासूमों को दहशतगर्द बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हाफिज का सबसे बड़ा टेरर टीचिंग नेटवर्क यही है, इसी जगह पर। लाहौर से 33 किलोमीटर दूर मुरीदके में हाफिज सईद का यह सबसे महफूज अड्डा है, जहां तालीम के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ तबाही के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठन चलाने वाला हाफिज सईद 200 एकड़ में फैले इस आतंकी परिसर को तालीम का केंद्र कहता है। ये बुनियादी तौर पर हमारा तालीमी मरकज है। इसमें लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का हाई स्कूल है। 200 एकड़ रकबे पर ये मरकज फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक तो हाई स्कूल है लड़कियों का, तो एक ये स्कूल है। उसके बाद हमारा हाई स्कूल लड़कों का है और उसके साथ ही फिर साइंस कॉलेज है। फिर उसके बाद ये दाईं साइड के ऊपर दीनी मदरसा है, जामिया अद्दावा अल इस्लामिया। आतंकी हाफिज की पाठशाला में युवाओं को न सिर्फ गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। ये आला नस्ल के घोड़े हाफिज सईद के ही हैं। हमारा हाई स्कूल है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उनको घुड़सवारी करवाते हैं, सिखाते हैं। हाफिज के स्कूल से ट्रेनिंग के बाद यहाँ के बच्चे बड़े होकर भारत के खिलाफ दहशत फैलाने की नापाक कोशिश में इसी तरह जुट जाते हैं। हाफिज ने तालीम के बहाने पूरे पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क कायम किया है। हाफिज सईद का दावा है कि पाकिस्तान में उसके 260 स्कूल रजिस्टर्ड हैं, 2 साइंस कॉलेज हैं, 2 यूनिवर्सिटीज हैं। करीब 49,000 पाकिस्तानी छात्र आतंकी हाफिज की पाठशाला में पढ़ते हैं। हमारे पास 260 स्कूल हैं, 2 साइंस कॉलेज हैं, 2 यूनिवर्सिटीज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की हैं। तो 49,000 तकरीबन हमारे पास तलबा की तादाद है। हम तमाम उलूम जो हैं वो पढ़ा रहे हैं और हमारे स्कूल जो हैं वो रजिस्टर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से हाफिज सईद स्कूलों की आड़ में अपने नापाक मकसद को अंजाम दे रहा है।
पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वो जिहादी फैक्ट्रीज हैं, उनमें हर साल कई हजार बिन लादेन तैयार किए जा रहे हैं, और जब ये बिन लादेन उन मदरसों से निकल के बाहर आएंगे तो केवल पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में खतरा नहीं होंगे, वो हिंदुस्तान और सारी दुनिया के लिए पोटेंशियल खतरा है। हाफिज के मदरसे में लड़के लड़कियों को जिहाद के नाम पर उकसाया जा रहा है। हाफिज सईद के टेरर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। ये बात दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान इन सब से जानबूझकर अनजान बना हुआ है। पाकिस्तान को सच पर नहीं, हाफिज सईद पर ज्यादा भरोसा है, जो कहता है कि उसके स्कूलों में आतंक फैलाने की तालीम नहीं दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर 260 स्कूल हैं, कोई एक दो स्कूल नहीं है। खामखा इल्जाम और फिर प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बहुत। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद झूठे दावे कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है। आतंक की तालीम पर हाफिज सईद का सालाना खर्च करीब 25 से 30 करोड़ रुपए का है। पाकिस्तान आर्मी भी पैसा देती है, पाकिस्तान के ISI भी पैसा देते हैं, और बहुत बड़े देश पैमाने पर इनको मिडल ईस्ट से और बाहरी देशों से फंडिंग आ रहा है, खास करके सऊदी अरेबिया से। उससे पहले जब तक लिबिया नहीं टूटा था, लिबिया से फंडिंग आती थी। आतंकी गतिविधियों में हाफिज की मदद पाकिस्तान की सरकार भी करती रही है। वो राष्ट्र जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनको सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनके अभियानों में उन्हें सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के हजारों मासूमों को हर साल आतंक की आग में झोंक रहा है हाफिज सईद। ये सच है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत सच जानने के बाद भी अपने बच्चों को बचाने के बजाय उसे तबाह होने दे रही है, और आतंक की इस पाठशाला से पूरी दुनिया तबाह हो रही है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।